जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम 2009 से लेकर 2024 तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए, मोस्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो प्रश्न मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया। अगर आपने थंबनेल पर क्लिक करके यहाँ पर आए हैं, बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बार बार प्रश्न घुमा घुमा करके पूछे गए हैं। आप किसी भी कुंजिका को उठाइए, गाइड को उठाइए और देखिए, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी साल आपको लड़ते हुए नजर आएंगे। इसलिए मैंने लिखा है कि 100% यहीं से आएंगे। तो बिल्कुल इस 15 क्वेश्चन को अपने दिमाग में सेव कर लेंगे आप। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का देखिए क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन हम लोग का कहा गया है, ध्यान से, एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? पहला क्वेश्चन हम लोग से कहा गया है कि मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? रावी नदी, सिंधु नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे होगा। ठीक है, कि रावी नदी किनारे होगा? नहीं, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे होगा और हड़प्पा जो होगा रावी नदी किनारे होगा। कहाँ होगा? हड़प्पा रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन बोला है कि मोहनजोदड़ो की खोज सन 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो याद रखिएगा, जो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी ना, दयाराम साहनी तो 21 में थी, क्या खोज किए थे, क्या कहते हैं, हड़प्पा का। लेकिन 22 में जो खोज हुआ था उसका खोज किया था कौन? राखल दास बनर्जी। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? यानी कालीबंगा राजस्थान, जो काली चूड़िया अर्थात हल जुते हुए साक्ष्य यहीं से मिले। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि हल से जुते हुए साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा राजस्थान। ठीक है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? तो याद रखिएगा, जो गोदी है वो लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग की 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या हम लोग का कितना? 5। प्रश्न संख्या 5, ध्यान दीजिएगा। पांचवा कह रहा है, निम्नलिखित में से देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे? निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता कौन, मतलब सिंधु सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे? तो याद रखिएगा, शिव की। वो भी उनकी मूर्ति से नहीं, बल्कि उनकी पत्थर की बनाई हुई मूर्ति को, मतलब मूर्ति नहीं थी बल्कि पत्थर का ही चीज़ होता था। ठीक है, जिस तरह से बोला एक शिवलिंग जैसा। ठीक है, अशोक का संबंध किस वंश से? तो याद रखिएगा, जो अशोक थे उनका संबंध मौर्य वंश से था। किस वंश से था? मौर्य वंश से था। ठीक है, और ये जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहे हैं सब रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, 7वां नंबर बोला है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो याद रखिएगा, जो मेगास्थनीज था ना, वो किसके? वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। याद रखिएगा, ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, और इसको छोड़िएगा मत, एग्जाम में जाने से पहले ये सारे के क्वेश्चन अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए 8वां प्रश्न बोल रहा है कि महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक कौन होंगे? तो महाभाष्य के जो लेखक होंगे, याद रखिएगा, महाभाष्य जो 8 नंबर उसके लेखक होंगे पतंजलि। उसके लेखक कौन है? पतंजलि। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से, मतलब वो कौन सा गुप्त काल का शासक है? तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त। उसका राइट आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस शासक को परिदर्शी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, वो शासक का नाम होगा हमारा, उस शासक का नाम होगा हमारा अशोक। उस शासक का नाम क्या होगा? अशोक। ठीक है, चलिए आइए 11 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? याद रखिए, धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने धम्म महामात्रों का नियुक्त किया था। ठीक है, आइए आगे की तरफ प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या ये हो जाएगा 11 का। और 12 नंबर का, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? याद रखिएगा, वो होती संस्कृत भाषा में हुई थी। ठीक है, 13 नंबर बोला कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? तो याद रखिएगा, 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए 14 नंबर बोला जाए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो याद हुई है बोध गया में। कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? बोध गया में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन जो इसका सबसे लास्ट प्रश्न कहा जाए तो लास्ट प्रश्न है, आप लोग सबसे लास्ट प्रश्न कहा जाए तो सबसे लास्ट प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। लास्टवा प्रश्न क्या है कि बुद्ध का बचपन का नाम था क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। उसके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एक और बात, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और अपने उन दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए जो 12th या 11th क्लास को पढ़ने वाले हैं। और इस साल जो 2025 के एग्जाम हो रहे हैं उसकी बिल्कुल हम लोग पूरी की पूरी तैयारी करेंगे और मैं आपके साथ रहूँगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक